नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए देखते हैं हम लोग राज्य व्यवस्था में उपराष्ट्रपति, जिसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, इसको हम सरल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा एक ड्रा फिगर है जिसके द्वारा मैं सारे तथ्य आपके सामने रखूंगा। ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। देखिए, उपराष्ट्रपति के लिए पदावधि, निर्वाचन, योग्यता, वेतन जो दिया गया है, अगर जिक्र किया जाए ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं, कैसे क्या है, तो आइए देखते हैं। इसे एक ट्रिक देख लेते हैं पहले अनुच्छेद याद करने का। उसका निकास शनि है। क्या उसका निकास शनि है? कौन है? शनि है। क्लियर? अब इसी से हम लोग निकाल लेंगे उसे आपका होता है उपराष्ट्रपति। क्या होता है? आप समझ लीजिएगा, ऐसे उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद कितने से शुरू होगा? 63 से। अनुच्छेद 63 से जिक्र किया जाता है। स से ये स शब्द जो आएगा, सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर की 64 कर दीजिएगा। क से कार्यवाहक राष्ट्रपति, आर्टिकल किस अंतर्गत बताया? आर्टिकल 65 के बाद 63, 64, 65 ऐसे करते चले आइएगा। 65 हो गया कार्यवाहक। निर्वाचन, नी से निर्वाचन 65 के बाद एक आर्टिकल 66 जोड़ दीजिए, निर्वाचन हो जाएगा। क से कार्यकाल 67 हो जाएगा। स से समय से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना 68 कहता है। 69 क्या कहता है? श से शपथ कहता है। स से नी से क्या कहता है? निर्वाहन, आकस्मिक कार्यों का निर्वहन करना 70। इस प्रकार से 63 से लेकर के 70 तक इसका जो जिक्र किया गया है राष्ट्रपति का, आपके सामने है। क्लियर? अनुच्छेद 63 क्या कहता है, अब देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 63 बताता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। योग्यताएं देखते हैं। अनुच्छेद 66 कहता है, ये उनकी योग्यताएं के अंदर देख लेते हैं। योग्यता 66(3) 66(3) क्या कहता है? भारत का नागरिक होगा, पागल या दिवालिया ना हो, कितने वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यह उनकी योग्यताएं होती हैं। उम्मीदवारी क्या होगी? 20 सांसदों का प्रस्तावक होगा। 20 + 20 सांसदों का अनुमोदन होना चाहिए। 20 सांसदों का प्रस्तावक होगा और प्लस 20 सांसदों का अनुमोदक, तो टोटल 40 सांसद होने चाहिए चेक करने के लिए। इसमें जमानत राशि क्या होगी उसकी? 15,000 रुपये होगी। इस राशि को उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराते हैं। आवश्यक मत कितने होने चाहिए? 1/6 होनी चाहिए आवश्यक मत। निर्वाचन मंडल अभी हमने बताया। अनुच्छेद 66 का जिक्र करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी है, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय, ये पूछता है, ध्यान दे लीजिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य मतदान करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के दोनों मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी मतदान करते हैं। जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, ये जिक्र करता है, वो भी मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। शपथ किसके अंतर्गत लेता है? शपथ 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। वेतन कितना होता है? वेतन 4 लाख रुपए होता है। उपराष्ट्रपति अपना वेतन राज्यसभा के सभापति किसके रूप में लेता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। किसके रूप में? राज्यसभा के, ये लिखा है सभापति के रूप में ड्रा फिगर में। भारत के संचित निधि आर्टिकल 266 से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है ये भी ध्यान लीजिएगा। भारत के संचित निधि आर्टिकल 266, ये संचित निधि से इसको मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन टफ करेगा तो पूछ लेगा किस निधि से दिया जाता है, तो इसे संचित निधि से दिया जाता है। त्यागपत्र किसको देगा? त्यागपत्र उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा।
पदच्युत पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है उसकी? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। सभा राज्य के पूर्ण बहुमत द्वारा, राज्यसभा के पूर्ण बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा जिससे लोकसभा सहमत हो, उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। हटाने के प्रस्ताव का आरंभ राज्यसभा में होगा। उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो 14 दिन पहले जैसे राष्ट्रपति को देना पड़ता है, उसे उपराष्ट्रपति को भी सूचित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है जो ये, लेकिन उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति डॉक्टर राधाकृष्णन अंसारी थे। अभी इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बीबी गिर बने। प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वर्तमान में जो 14वें राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। क्लियर? वर्तमान में 14वें हैं। आगे देख लेता हूँ उपराष्ट्रपति के कार्य क्या क्या होते हैं। पहले कार्य देख लिया जाए। इनके कार्य कुछ हैं, जैसे अनुच्छेद 64। इसके तहत अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है इसके तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कार्यों को संचालित करता है, सदन में शांत व्यवस्था बनाए रखता है। क्लियर? 64 कहता है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? इसके तहत राष्ट्रपति का पद खाली होने पर या त्याग देने पर या मृत्यु होने पर या महाभियोग के द्वारा हटाए जाने पर राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है। 65 कहता है राज्यसभा में किसी विधेयक पर पक्ष एवं विपक्ष का मत बराबर होने पर उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत देता है। सामान्य दिनों में उपराष्ट्रपति किसी विधेयक पर मतदान नहीं कर सकता। राज्यसभा में आवश्यक गणपूर्त कितना होना चाहिए? 1/10 या 1/10 हो या 250 का 1/10, टोटल का 25 ना होने पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा को स्थगित कर देता है। अगर 25 नहीं होंगे उसमें लोग तो वो राज्यसभा को स्थगित कर देगा। आइए हम लोग देखते हैं भारत के अभी तक कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा एक देख लेते हैं। देखिए ये एक ड्रा फिगर है भारत के उपराष्ट्रपति का, उनका कार्यकाल देख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली जी आपके पहले हो गया, अभी मैं इसके पहले भी बताया। अभी डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से 67। बीबी गिर थे। गोपाल स्वरूप पाठक जी से। बीजी जत्ती थे। एम हिदायतुल्ला न्यायमूर्ति थे। आर वेंकट रमण जी थे। शंकर दयाल शर्मा जी थे। KR नारायण, उसके बाद कृष्णकांत जी है। फिर भैरव सिंह शेखावत 2 से 2007 में। मोहम्मद हातिम अंसारी 2007 से 2017। फिर M वेंकैया नायडू ये 13वें थे, 2017 से थे। लेकिन अब जो है जो 14वें आ गए हैं 17 से 22 से। अब जो जगदीप धनखड़ कौन आ गए हैं? ये जगदीप धनखड़ ये 14वें हैं। कौन से हैं? 14वें उपराष्ट्रपति हैं। 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ था, जिसमें NDA उम्मीदवार भाजपा के जगदीप धनखड़ को भारी मत मिला, जहां धनखड़ को इन चुनावों में 528 कितना वोट मिला था उन्हें? धनखड़ जी को 528 वोट मिले थे, जो 74.36% था। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार जो थे कांग्रेस के मार्गरेट अल्वा थे। कौन थे? मार्गरेट अल्वा थे। उन्हें 182 वोट ही मिले थे। निर्वाचित उपराष्ट्रपति धनखड़ को 11 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू में राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। धनखड़ ने 30 जुलाई 2019 से 17 जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। राज्य स्थान
के झुंझुनू जिले के एक किसान परिवार के जन्मे धनखड़ की स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पूरी हुई थी। भौतिक से परास्नातक करने के बाद उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से LLB की उपाधि प्राप्त की थी। क्लियर। तो ये धनखड़ जी के बारे में था जिसको मैंने आपके सामने बताया। बाकी उपराष्ट्रपति से अगर संबंधित कोई और सूचनाएं आप तथ्य छूट रहा होगा तो उसको आप लोग कमेंट करिएगा और मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।